हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई यूपी बोर्ड में पिछले साल आए हुए सभी क्वेश्चंस को लगभग हम कवर करा रहे हैं या कहीं कुछ करा चुके हैं, कुछ को हम करा रहे हैं। उनमें से 2023 में ही एक सेट है 822 ईबी, उसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि माध्यिका की गणना कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्गांतर और बारंबारता दी हुई है, माध्यिका की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमने यहां लिखा सबसे पहले वर्गांतर। नंबर 2 पे हमने लिखी बारंबारता और फिर हम लिख लेते हैं संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब वर्गांतर 0 से 10 की बारंबारता है 2, वर्गांतर 10 से 20 की बारंबारता है 8, वर्गांतर हमारा 20 से 30 उसकी बारंबारता है हमारी 30, अगली बार का वर्गांतर है 30 से 40 उसकी बारंबारता है 15 और फिर वर्गांतर 40 से 50 उसकी बारंबारता है हमारी 5। ठीक है, ये पहला काम क्या किया, ये टेबल हमने कुछ इस तरीके से बना ली। अब अगला टास्क हमारा माध्यिका निकालने में क्या होता है, संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, जो सबसे पहला वाला कॉलम होता है ना, उसे तो एज इट इज रखते हैं, तो ये 2 का 2 ही रहा। अब क्या कीजिए, तिरछा जोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। 8 और 2 को आपने जोड़ा तो हो गया 10, 30 और 10 को जोड़ा तो ये हो गया आपका 40, 15 और 40 को जोड़ा तो आपका ये हो गया 55 और 55 और 5 को जोड़ा तो ये हो गया 60। ठीक है। अब अगला काम क्या होता है कि ये जो बारंबारता है ना, बारंबारता कौन सी वाली, ये वाली, इन सबका योग निकालते हैं। तो मैं योग कहूंगी तो जरा जोड़िए, 2 और 8 10, 10 और 30 को जोड़ेंगे हो जाएगा 40, 40 और 15 को जोड़ेंगे हो जाएगा 55, 55 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। ठीक है। अब यदि संचयी बारंबारता का लास्ट का टर्म और बारंबारता का योग ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं, यानी आपका यहां तक का क्वेश्चन सही है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको आराम से केवल इतना करने पर 1 से 1.5 नंबर मिल जाते हैं। अब अगला काम क्या होता है, चलिए हम माध्यिका निकालने के लिए सूत्र लिख लेते हैं। यदि हम माध्यिका निकालना चाहेंगे तो माध्यिका निकालने का फ्रेंड्स सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। देखिए, बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसे F से दर्शाते हैं। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसे CF से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो योग है ना 60, इसको हम कहेंगे कि ये है मेरा n। क्या है, n कह लीजिए, कुछ लोग कैपिटल N कहते हैं, कुछ लोग स्मॉल n कहते हैं, जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है n/2, तो पहला काम क्या करिए, n/2 की वैल्यू निकालिए। तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/2, यानी मेरे पास आ गया आंसर 30। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो आया ना मेरा 30, ये 30, अब ये देखेंगे कि ये संचयी बारंबारता में किस रेंज में आ रहा है। देखिए, यहां केवल 2 टर्म्स तक की संचयी बारंबारता है, यहां 10 तक की है, 2 से 10 तक की है, और इसमें है 10 तक के, तो इसमें आएंगे 10 से बड़े
और 40 तक किस में आएंगे, इसमें आएंगे। कहने का सेंस है कि मेरे पास है 30, 30 इस रेंज में आ नहीं सकता क्योंकि इसमें केवल 2 तक के आएंगे। 30 इस रेंज में आ नहीं सकता क्योंकि इसमें केवल 10 तक के आएंगे। लेकिन 40 की रेंज में आ जाता है 30, क्यों? क्योंकि ये जो 30 है 10 से तो बड़ा है और 40 से मेरा छोटा है। तो मेन जो रेंज होगी, मेन रेंज मेरी यही वाली हो जाएगी। तो मेन जो काम करना है, अब मैं हल्का सा क्या करती हूँ, मैं इसको डॉटेड कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको डॉटेड कर लिया। अब डॉटेड करने से क्या होगा, ये जो एफ है जिसको मैंने डॉटेड किया, फ्रीक्वेंसी या कहूँ बारंबारता, तो ये क्या है मेरी 30। तो मैं कहूंगी एफ बराबर 30। जिसको हमने डॉटेड किया है उससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है उसे हम कहते हैं सी एफ। तो सी एफ का मान क्या हो गया, सी एफ का मान हो गया मेरा 10। मेन तो हमने इसे टारगेट किया हुआ है ना। ये होती है इसकी निम्न सीमा, ये होती है इसकी उच्च सीमा। निम्न सीमा को हम कहते हैं इंग्लिश में लोअर लिमिट, इसीलिए इसे एल से दर्शाते हैं। तो एल बराबर 20 हो गया मेरा। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 10 का। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 ही बचाना, तो हमें पता चल गया अंतर है 10 का। तो हम कहेंगे h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है मेरी 10। अब मुझे केवल माध्यिका का सूत्र पता है तो मुझे केवल वैल्यू रखनी है। मैं आपको बता दूं, संचयी बारंबारता आपने बना ली, ये जनरली ये 4 मार्क्स में आता है। तो ये 1.5 का हो गया, ये 1 का हो गया। चलिए दूसरा पेज ले लिया है। अब हमें केवल वैल्यूज पुट करनी है। तो L की वैल्यू पुट करी हमने, L की वैल्यू है मेरी 20, N/2 की वैल्यू यहां से है मेरी 30, CF की वैल्यू है 10 अपॉन F, F मतलब 30 इनटू में 10, क्योंकि h की वैल्यू तो 10 ही है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 20 प्लस 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो बचा 20/30 गुणा 10, 10 तिया 30, तो ये हो गया 20 प्लस 20/3। जब मैं 20 में 3 का भाग दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 6.6667, या यूं कह सकते हैं हमसे 20.6.667। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 26.667। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।